बदलते समय के साथ हिंदी ने भी अपने स्वरूप और शैली में परिवर्तन किए हैं। इन्हीं परिवर्तनों के बीच प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास हुआ है। इसका आशय उस हिंदी से है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह हिंदी है जो संप्रेषण को प्रभावी और सटीक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के पद पर आसीन किया। प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास इसके पश्चात विशेष रूप से बढ़ा है, जब देश में प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए हिंदी का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है ऐसी हिंदी जिसका उपयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन जैसे प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, व्यवसाय, मीडिया आदि में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा को इस प्रकार विकसित करना है कि वह विशेष प्रयोजनों के लिए प्रभावी और सरल हो सके। परंतु इसके विकास और प्रयोग में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। हिंदी की सबसे ज्यादा आलोचना भारत देश में ही हो रही है। प्रयोजनमूलक हिंदी से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जैसे प्रचलित बोलचाल की भाषा से दूरी, तकनीकी शब्दावली की जटिलता, मानक शब्दावली की कमी, साधारण एवं तद्भव शब्दों का अभाव, शिक्षा और प्रशिक्षण में कमी, हिंदी की अंग्रेजी पर निर्भरता, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, संसाधनों की कमी, संप्रेषण में जटिलता आदि कई समस्याएं हमें मिलती हैं। इन पर अगले व्याख्यान में हमने विस्तार से चर्चा भी की है। इस व्याख्यान में प्रयोजनमूलक हिंदी से जुड़ी उपर्युक्त समस्याओं के समाधानों के ऊपर विस्तार से बताने का यत्न करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इन समस्याओं के निवारण के लिए मानक शब्दावली का निर्माण करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक हिंदी शब्दावली का निर्माण अत्यंत जरूरी है। इसके लिए एक संगठित प्रयास करने की जरूरत है। इसमें भाषा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर एक मानक शब्दावली और उसका कोश तैयार करें। इस प्रयास से विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग में समानता आएगी और उसका संप्रेषण सरल होगा। दूसरा समाधान है सरल और संक्षिप्त अनुवाद। तकनीकी शब्दों के अनुवाद में सरलता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद ऐसा हो जो आम व्यक्ति के लिए समझने में सरल हो। इसके लिए हिंदी को समृद्ध और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। चिकित्सा क्षेत्र में अक्सर अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। हिंदी में चिकित्सा शब्दावली के लिए सरल और मानक शब्दावली का निर्माण होना चाहिए। कुछ उदाहरण देखते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हृदय विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट के लिए तंत्रिका विशेषज्ञ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी की आवश्यकता है।
उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर अभियंता, कंप्यूटर के लिए संगणक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इससे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा और संप्रेषण अच्छी तरह से होगा। प्रशासनिक कार्यों में प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। सरकारी दस्तावेजों और अधिसूचनाओं में सरल और स्पष्ट हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सामान्य जनता उसे आसानी से समझ सके। इसके निदान के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में जटिल तकनीकी शब्दावली के बजाय सरल और प्रचलित शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे भाषा को आम लोगों के लिए समझना और उपयोग करना आसान हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनमूलक हिंदी को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी के उपयोग के बारे में सिखाने की आवश्यकता है। यह विद्यार्थियों को हिंदी की उपयोगिता और महत्व को समझने में मदद करेगा। हिंदी में शोध और तकनीकी सामग्री का विकास करने की जरूरत है। उच्च स्तर पर हिंदी में शोध और तकनीकी सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए पुस्तकालयों, शोध संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी में दस्तावेजों और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ानी आवश्यक है। इस प्रयास से हिंदी का उपयोग तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी बढ़ेगा। हिंदी के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर देने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी के महत्व और उसकी आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऑनलाइन संसाधनों का विकास करने की भी जरूरत है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन संसाधनों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। हिंदी में वेबसाइटों, ब्लॉगों और अन्य ऑनलाइन सामग्री की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। यह हिंदी भाषी लोगों के लिए सीखने और समझने के लिए एक सरल माध्यम बन सकता है। आज के समय में सभी लोग डिजिटल संसाधनों से जुड़े हुए हैं और उसका उपयोग करके हम प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रचार प्रसार और लोगों की समझ उस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। इन उपर्युक्त समाधानों के अलावा और कुछ बातों की और ध्यान देने की भी जरूरत है। जैसे देश की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में हिंदी अनिवार्य करने के लिए केंद्रीय सरकार को आदेश लागू करने चाहिए। कार्यालयों में हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपिकों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। कर्मचारी अपने सभी काम हिंदी में ही करें। हिंदी में ही पत्र व्यवहार हो।
हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी की शिक्षा देनी चाहिए और उनको हिंदी बोलने के लिए, हिंदी लिखने के लिए और हिंदी को समझकर उसमें कार्य करने के लिए समझाने एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। देश में सभी सामाजिक कार्यों को हिंदी में करने की प्रेरणा देनी चाहिए। विदेश से आने वाले लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे हिंदी सीखकर इस देश में प्रवेश करें। उपसंहार के रूप में कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित और संगठित प्रयास की आवश्यकता है। हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता और सम्मान दिलाने के लिए सरकार, शिक्षण संस्थान, भाषा विशेषज्ञ और आम जनता सभी को मिलकर कार्य करना होगा। हिंदी भाषा को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास अनिवार्य है। यह सबको समझना होगा। इसका सही ढंग से उपयोग करने से संप्रेषण में सुधार होगा और यह भारतीय समाज के हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगी। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी को बढ़ावा देने से न केवल हमारी भाषा समृद्ध होगी, बल्कि यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता को भी मजबूती प्रदान करेगी।